हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। हमारे प्रियम्बल चैप्टर पूरा हो गया था। मौलिक अधिकार हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अधिकार भारत में चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अधिकार चार प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अधिकार भारत में अधिकार अधिकार भारत में कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। भारत में अधिकार चार प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मौलिक अधिकार, दूसरे संवैधानिक अधिकार, तीसरे कानूनी और विधिक अधिकार, चौथे मानव अधिकार। इन चारों को वर्णन करेंगे। तो पहले हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार भारत में संविधान में कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए और इनका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान में उल्लेख है। कहाँ उल्लेख मिलता है इस बात का? अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अगर कोई अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में नहीं आता, उससे बाहर आता है, तो वो कौन सा अधिकार कहलाएगा? वो अधिकार हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। वो अधिकार हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। ठीक है। हालांकि बाद में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या होता है। अभी हम मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकार की हम परिभाषा क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति की भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, वो मौलिक अधिकार है। ठीक है। मौलिक अधिकार कौन से? भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है किसी व्यक्ति के। भौतिक से मतलब हो गया है भौतिक से मतलब हो गया शारीरिक या सांसारिक। भौतिक से मतलब क्या है? शारीरिक या सांसारिक। और यही नैतिक से मतलब है मानसिक और चारित्रिक विकास। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भौतिक से मतलब है सांसारिक विकास और नैतिक से मानसिक और चारित्रिक विकास लिखा है। फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान में कौन कौन से स्पेशल संरक्षण मतलब विशेष संरक्षण प्राप्त है? कौन कौन से विशेष संरक्षण है? फंडामेंटल राइट्स का के उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कि सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है उसकी रिट फाइल करने के लिए। और फंडामेंटल राइट्स का नंबर केवल विशेष परिस्थितियों में विशेष बहुमत से ही होगा। किस कंडीशन में? विशेष परिस्थिति में हो सकता है और विशेष बहुमत से होता है। उसका संशोधन सदैव विशेष बहुमत के द्वारा होता है। इसमें जो संशोधन होगा वो विशेष बहुमत से होगा फंडामेंटल राइट में। और भारत में अधिकार हमने पढ़ी ये। अब हम भारत में जो अधिकार पढ़े, ये तो मौलिक अधिकार की परिभाषा हो गई। इसको हम पढ़ते हैं। इसका क्या है? भारत संविधान में भाग 3 से बाहर दिए गए अधिकार, जैसे कि भाग 12 में एक अधिकार दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये भाग 12 में दिया है और आर्टिकल कौन सा है? 300A इसमें ही दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद कानूनी और विधिक अधिकार। कानूनी विधिक अधिकार कौन से? जो भारतीय संविधान में इनका वर्णन नहीं, यानी कि भारतीय संविधान की देन नहीं है, वो कानूनी या विधिक अधिकार माने जाते हैं। लेकिन वो किसकी देन है? वो संसद और विधायिका की देन है। किसकी देन है? संसद और विधायिका की देन है। संसद और विधायिका की। इस मार्कर सू गया है। जैसे राइट टू मैटरनिटी लीव, राइट टू मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश का अधिकार। ये संविधान में नहीं है, लेकिन संसद और विधायिका की देन है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो अधिकार भी दिया हुआ है, जो राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार है, तो मार्कर दूसरा आना पड़ेगा। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार है, इसको सेकंड प्रेफरेंस कर दी जाए इसकी। मान लीजिए या क्वेश्चन की राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा अधिकार है, क्वेश्चन ये है और उसमें ये संवैधानिक अधिकार दिया नहीं, तो आप किसको टिक करेंगे? मान लीजिए संवैधानिक अधिकार नहीं, ऑप्शन है मौलिक अधिकार, कानूनी और विधिक अधिकार, मानव अधिकार, इनमें से कोई नहीं।
ये सारे जो भी, हालांकि ये संवैधानिक अधिकार नहीं, तब किस चीज को टिक करना है, तब एक ही चीज को टिक करना है, और वो है सेकंड प्रेफरेंस में ये कानूनी और विधिक अधिकार में आता है। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार था, पहले ये मौलिक अधिकार था, अब इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, अब इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे कहाँ रखा गया है, आर्टिकल लिखा हुआ है मैंने 304 में भाग 12 में। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मानव अधिकार व अन्य इससे रिलेटेड चीजों की। तो इसी क्रम में पढ़ते हुए हम पॉलिटिक्स का एक लेक्चर भी शुरू करेंगे और बात करते हैं मानव अधिकार की। मानव अधिकार भी है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के साथ प्राप्त है और ये गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, जीने हेतु प्राप्त है, इनका व्यक्ति दावा कर सकता है, भले ही राज्य इनको दे या नहीं। राज्य बाध्य नहीं है ये बात मानने के लिए कि हम आपको मानव अधिकार देंगे। जैसे मानव अधिकार मतलब रोजगार का अधिकार, मानव अधिकार में एक रोजगार का अधिकार आता है, इसीलिए रोजगार का अधिकार ये है। सरकार रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है, सरकार माने या ना माने, लेकिन व्यक्ति इनका दावा कर सकता है, ये क्लेम कर सकता है कि मुझे रोजगार दे। और ये मानव अधिकार जो होते हैं वो किसी भी अन्य अधिकार के विरोधी नहीं होते, मानव अधिकार किसी भी अन्य अधिकार के विरोधी नहीं होते। राज्य इनको दे या ना दे, प्रत्येक व्यक्ति इनका दावा कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के साथ साथ ये प्राप्त है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्राप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, इसमें इन अधिकारों में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं आपको समझाई दिए दे रहा हूँ कि ये जो मतदान का अधिकार है, राइट टू वोट है, ये जैसे संवैधानिक अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 26 में दिया हुआ है, संविधान में इसका उल्लेख है, और जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक अधिकार तो है ही। अगर भाग 12 यदि भाग 3 में आता है तो मौलिक है, अन्यथा संवैधानिक तो है ही। 18 वर्ष की आयु की 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। ये क्या कहता है? इतना कहता है। अब इसमें अगर कानूनी अधिकार भी ये क्यों है, क्योंकि प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62(1) मतदान के अधिकार का पूरा वर्णन करती है, मतदान के अधिकार का पूरा वर्णन करती है। और ये जो एक्ट बना है जनप्रतिनिधि एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में बना है, ये संसद द्वारा बनाया गया है, न कि इसका वर्णन ये संसद द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? पार्लियामेंट द्वारा। इसकी धारा 62(1) मतदान कौन व्यक्ति करेगा, क्या पूरा वर्णन उसमें दिया हुआ है। 62(1) मतदान के अधिकार का पूरा वर्णन करती है। तो अगर दो शब्द, जैसे मान लीजिए अगर ऑप्शन में आता है कि मतदान, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है, और वहां कानूनी या विधिक अधिकार नहीं दिया है, तो आप संवैधानिक अधिकार को टिक कर सकते हैं और वो सही। लेकिन अगर ये दोनों आए तो इससे चिड़िया की आंख माना जाएगा। चिड़िया की आंख से मतलब होता है मुख्य, मुख्यतः कानूनी अधिकार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, एक केस आया था, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी केस, पुल कैसे बोलते हैं, पब्लिक यूनियन सिविल लिबर्टी केस, फॉर पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। ठीक है, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। इस केस में कहा गया था कि
ये वाला जो अधिकार है मतदान का अधिकार, ये कानूनी अधिकार है। क्यों कानूनी अधिकार है? सारा कुछ बताया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी अधिकार माना है इस वाली केस में। अब बात करते हैं, अगर दोनों आ जाए तो ये मुख्य है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर हम संवैधानिक को टिक कर सकते हैं। संवैधानिक को टिक कर सकते हैं क्योंकि ये आर्टिकल 326 में इसका वर्णन आता है, राइट टू वोट का। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूचना अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन वैसे तो एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सूचना पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है आर्टिकल 19 की व्याख्या करते हुए। वर्ण कानून या विधिक अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि आरटीआई एक्ट को बनाया है, आरटीआई एक्ट 2005 जो बना है वो संसद के द्वारा मेड है, बनाया गया है। ये संसद के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये कानूनी और विधिक अधिकार है। तो कानूनी और विधिक अधिकार कौन से थे? जिनको न तो जिनका संविधान में तो वर्णन है और न ये, मतलब इसका संविधान में वर्णन है। संविधान दो संवैधानिक अधिकारों को वर्णन है और मौलिक अधिकारों को वर्णन है। कानूनी और विधिक अधिकार भी है जिनका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, विधायिका अथवा संसद इसका निर्माण करती है। उस अधिकार को हम कानूनी या विधिक कहते हैं। कानूनी और विधिक अधिकार, ये देखिए संसद द्वारा बनाया गया ये अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार हो गया? ये कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, ये सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। आर्टिकल 19 में की व्याख्या, आर्टिकल 19 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। लेकिन जब दोनों आएंगे तो चिड़िया की आंख इसको माना जाएगा। इसको हम चिड़िया की आंख नहीं मान सकते। इसको, सॉरी, इसको हम चिड़िया की आंख नहीं मान सकते जब दोनों आएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको टिक करते हैं, सही होता है। अगर ये ऑप्शन में है तब हम कानून और विधिक अधिकार को ही टिक करेंगे। ठीक है, उसी का गोला काला करेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 सूचना का अधिकार का संपूर्ण वर्णन है। क्यों ये विधिक अधिकार? क्योंकि इसका पूरा वर्णन जो है, जिसका संसद द्वारा बनाया गया इस एक्ट में दिया गया है, किस तरीके से सूचना, किन चीजों की सूचना, हर चीज की सूचना नहीं दे सकती, हर चीज की सूचना नहीं प्राप्त कर सकते आप। किसकी सूचना प्राप्त करनी है, किसकी नहीं मिल सकती, किसकी मिल सकती है, वो सारे इसमें वर्णित है। ठीक है, इसमें वर्णन है आरटीआई एक्ट में किसी चीज की सूचना आपको दी जा सकती है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यही मैन है। मेन रूप से इसे कानूनी या विधिक अधिकार ही कहा जाएगा, लेकिन इसे मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं क्योंकि ये आर्टिकल 19 में इसकी, आर्टिकल 19 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये संसद की कानून है तो ये कानूनी और विधिक अधिकार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सूचना का अधिकार है, लेकिन इसका पूरा वर्णन कहाँ मिलता है? राइट आरडीए एक्ट में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इसका पूरा वर्णन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है। मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताएं 4-5 है। 5 विशेषताएं हैं, इनका हम वर्णन करेंगे। ठीक है, सारी पढ़ने वाले हैं क्या क्या है, और फटाक से नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।